हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग में थी। आज था सैटरडे, और सैटरडे को बच्चों का और बच्चों के बाबा दोनों का ही ऑफ होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज ही ये काम निपटा लिया जाए। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि रमज़ान की आमद है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम रमज़ान में इबादत करेंगे, सहरी और इफ्तारियाँ बनाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे और बच्चों के पेपर्स की तैयारियाँ भी करवानी हैं, वो करवाएंगे या फिर डीप क्लीनिंग लेके बैठेंगे। तो ये देखें, ये जो सामने वाला मेरा काउंटर है ना, ये देखें किस कदर की इस पर चिकनाई है और ये काफ़ी ना गंदगी है इस पर। तो बस इसे हटा कर ना मैं ये सिलिकॉन लगाऊंगी। और ये देखें, ये मेरा जो साइड वाला हिस्सा है ना, ये तो यहाँ मैंने ना ऑयल की बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं। ये भी देखें काफ़ी गंदा हो गया है और चिकना काफ़ी हो रहा है, तो इसको भी क्लीन करेंगे। अब एक एक करके मैं यहाँ से तमाम चीज़ें हटाती जाऊँगी और ये सारी बॉटल्स भी हटा लूँगी। और अब इसे साफ़ करने के लिए मैंने ये नाइफ़ ले ली थी। अब ये नाइफ़ या तो बहुत ज़्यादा हल्की थी या फिर मेरा हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा भारी था। ये नाइफ़ मैंने तोड़ दी और बाकी ये थोड़ी सी बची है। इसका ये थोड़ा सा सिरा निकला हुआ है और फिर मैंने इसी से ना अपने पूरे किचन की सिलिकॉन निकाली है। अब ये देखिए, ये सारा फ्रंट का जो हिस्सा है ना, इस पे से मैंने सब पे से ना ये सिलिकॉन हटा ली है। ये देखिए कितनी मोटी तह थी इसके अंदर ना। अब ये सारी सिलिकॉन जो है ना, ये मैंने निकाल ली है और इसमें जो है ना काफ़ी टाइम लग गया था मेरा। अच्छा, अब आ जाते हैं ये सिंक वाले एरिया की तरफ। ये देखें, ये जो मेरी खिड़कियाँ हैं ना सिंक वाली, ये देखें किस कदर की गंदी हो रही हैं। और ये रहा सिंक वाला हिस्सा। अब यहाँ भी ना खारा पानी लग लग के ये सब इसके निशान पड़ गए हैं। ये देखें, यहाँ भी ना खारा पानी पड़ने की वजह से ना ये काफ़ी रस्टी हो गई हैं। बस अब मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया था। अच्छा, इस नाइफ़ से ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने दूसरी नाइफ़ लेकर इसे साफ़ किया और अब ये तकरीबन क्लीन हो चुकी है। बस फिर मैं अब खिड़की की तरफ आ गई थी। इसे भी स्क्रैपर की मदद से स्क्रैप किया। पहले ये इसकी मोटी मोटी जो तह थी ना वो हटाई और फिर ये काफ़ी ज़्यादा इसकी मोटी तह थी जमी हुई, इसको अच्छी तरह से साफ़ किया और फिर इसको रेगमाल की मदद से साफ़ किया। अच्छा, ये खिड़कियों पे जो ये ज़ंग आया है ना और ये काफ़ी रस्टी हो गई हैं, तो ये इसकी वजह एक ये भी है कि ये जो है ना सिंक के काफ़ी करीब है, तो यहाँ खारा पानी लगता रहता है, तो इसकी वजह से इतनी रस्टी हो गई हैं। खैर, फिर मैंने इसको रेगमाल से अच्छी तरह से साफ़ किया। उसके बाद एक ब्रश की मदद से इसको क्लीन किया ताकि इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सब निकल जाएं। अब ये देखें किस कदर की गंद जमा हो गई है। ये सब ये खिड़की की गंद है। अच्छा, ये जो सिंक वाला एरिया था ना, तो यहाँ से भी मैंने पूरी ये सिलिकॉन निकाल लूँगी। अब ये सिलिकॉन को निकालना और इसको फिर वापस लगाना ना काफ़ी टाइम टेकिंग है। खैर, ये दूसरी तरफ भी इसको मैंने सिलिकॉन को काट दिया है, यहाँ से भी मैं निकाल लूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटू सा डिस्पेंसर, ये लिक्विड का डिस्पेंसर है, इसका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया है। अच्छा, अब जो है ना मेरे हस्बैंड ने ये सिंक निकाल लिया है। सिंक को निकालना ज़रूरी था। अगर मैं सिंक को नहीं निकालती और अगर ऊपर से सिलिकॉन लगाती ना, तो ये बाद में लीक हो जाता, तो इसलिए ज़रूरी था। खैर, ये जो इसके सिंक के नीचे वाला हिस्सा था ना, फिर यहाँ भी सिलिकॉन थी, तो फिर मैंने इसको भी अच्छी तरह से रिमूव कर दिया। अब ये खिड़की के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया, इसको गीला किया और अब इसके ऊपर मैंने फिलिंग लगा दी। और ये फिलिंग की जो है ना काफ़ी मोटी तह लगाई थी, क्योंकि ये अंदर से जो है ना खाली था। अब इसको स्क्रैपर की मदद से ना लेवल कर दिया।
अब जब तक फिलिंग ड्राई होती है मैं यहाँ नलका साफ़ करूँगी। इस पे भी ना खारे पानी की वजह से ना नमक की मोटी तह जम गई थी, तो इसको भी खैर मैंने क्लीन किया। इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ स्प्रे करना था। यहाँ पे मैंने मंगवाया था स्प्रे सिल्वर कलर का। फिर मैंने इसे पेंट किया और यकीन जाने कि ये पेंट करने के बाद ना इसकी तो लुक ही चेंज हो गई बिल्कुल, और ये बिल्कुल नया जैसे लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल नया नलका है। और यहाँ मेरे पास एक हैंड वॉश की खाली बॉटल थी, तो ये जो है ना मैंने कैप वाला हिस्सा जो है इसका मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसे भी पेंट कर लूँगी, क्योंकि इसको जो है मैंने सिंक के ऊपर वाले हिस्से पे एडजस्ट करना है। अब उसे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ सिलिकॉन फिल करनी शुरू कर दी है। मुझसे ना ये सिलिकॉन की जो है ना नोज़ल टूट गई थी। आज मुझसे बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं, नाइफ़ तोड़ दी, नोज़ल तोड़ दिया। खैर अब मैं ये उंगली से लगा रही हूँ। अब ये सिंक वाले हिस्से में ना मेरे हस्बैंड ने सिलिकॉन लगाई, क्योंकि ये मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगनी थी और ये मेरे बस का नहीं था। खैर ये दोबारा से इस पे सिंक को एडजस्ट कर दिया। और अब ये खिड़की पे जो मैंने फिलिंग की थी ना वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और ये मैं जो इसकी साइड की दीवार है ना, टाइल्स वगैरह हैं, इसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि जब भी मैं स्प्रे करूँ तो साइडों पे ना जाए। इस खिड़की पे मैं करूँगी ब्लैक कलर स्प्रे पेंट। अच्छा, यहाँ मेरे पास पहले से रखा हुआ था स्प्रे। बस मैं यहाँ स्प्रे करूँगी और ये देखिएगा स्प्रे करने के बाद ना बिल्कुल इसका लुक ही चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल नई जैसी लगेगी। लगेगा ही नहीं कि ये वही पुरानी वाली है। अब आते हैं इस डिस्पेंसर की तरफ। अब ये जो मैंने स्प्रे किया था ना यहाँ पे मैं वो फिक्स कर दूँगी। खैर इसे भी निकाल के मैंने साफ़ किया, इसको स्क्रैप किया और फिर मैंने इसको भी मैंने पेंट किया ताकि ये भी बिल्कुल सेम सेम लगे। पेंट करने के बाद इसको सुखा लेंगे। और अब यहाँ किया था मैंने एक जुगाड़। अब आप इसे नलकी कह लें या इसका पाइप कह लें, वो छोटा था तो फिर मैंने यहाँ स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया और यहाँ मैं बॉटल में फ़िल कर लूँगी ये लिक्विड। अब ये बॉटल जो है वो अंदर की तरफ से फिक्स होगी और ये ऊपर की तरफ से इसका ये कैप वाला हिस्सा लगेगा। तो यहाँ मैंने एल्फी लगा दी है और इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी। अब मुझे नया डिस्पेंसर ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये नलके का हैंडल टूट गया था तो फिर मैंने ये नया हैंडल मंगवाया है। अब मैं इसको भी फिक्स कर दूँगी। बस इसे लगाने के बाद इसे चेक करते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये भी डन है। और अब आते हैं किचन के फ्लोर की तरफ। और ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ये काला काला मैल इसमें जम गया था। ये देखें कितना गंदा हो रहा है। फिर यहाँ भी मैंने स्क्रैपर की मदद से इसको स्क्रैप किया, इसकी फिलिंग हटाई। खैर आज जो है ना वो मैंने सारे मज़दूरों वाले जितने भी काम थे ना वो सब कर डाले। और फिर मैंने हस्बैंड से कहा मुझे तो तकरीबन सारे काम आ गए हैं। खैर अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर वो कुछ करने की ठान ले। तो बस इसके बाद मैंने इसकी फिलिंग कर दी। आज से पहले ये सारे काम बहुत मुश्किल लगते थे। सो ये थी मेरे फ्लोर की फ़ाइनल लुक। अब ये देखें कितना शाइन कर रहा है। और ये देखें ये सामने वाला काउंटर, अब ये भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब ना यहाँ कोई चिकनाई है ना मैल कुचैल है।
बस थोड़ी सी मेहनत की और नतीजा आपके बिल्कुल सामने है। ये सामने वाला हिस्सा भी है ना बिल्कुल क्लीन हो गया है, ना यहाँ कोई चिकनाई है ना कुछ है। बस इससे मुझे सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिली है। खैर अभी तो ये डीप क्लीनिंग का पहला हिस्सा था। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, बहुत सी चीज़ों को क्लीन करना है। मुझे अपना माइक्रोवेव साफ़ करना है, चूल्हा साफ़ करना है, हुड साफ़ करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ़ करनी है, क्लीन करनी है रमज़ान से पहले पहले, ताकि मैं रमज़ान में अपना काम सही तरह कर सकूं। ये देखें सिंक वाला एरिया जहाँ मैंने आपको दिखाया था खारे पानी की वजह से कितने ख़राब निशान पड़ गए थे, और ये वही खिड़की है जो रस्टी हो चुकी थी काफ़ी। और ये छोटा सा डिस्पेंसर, ये नल, ये सिंक, ये देखें सब कुछ कितना क्लीन हो गया है। लग ही नहीं रहा कि वही है ये। सो ये देखें मेरे किचन की फ़ाइनल लुक है। ये वाला हिस्सा भी क्लीन हो चुका है, ये सामने वाला हिस्सा भी क्लीन हो चुका है, ये चूल्हे के पास वाला हिस्सा भी क्लीन हो चुका है, और जहाँ मैंने ऑयल की बॉटल्स वगैरह रखी थी वो हिस्सा भी क्लीन हो चुका है। तो ये थी मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। अगर इस डीप क्लीनिंग से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो या फिर ये थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और क्या ही अच्छा हो जब आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो अब हो गया है डिनर का टाइम, तो देखते रहिए। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।